हेलो दोस्तों, आज है 4 जनवरी 2021 और आज जो है आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम था। चौथा दिन है। बीच में लगभग 31 एक दो तीन को हमारे पेपर नहीं थे। तो चलिए देख लेते हैं आज का जो पहला शिफ्ट है वो एग्जाम हो गया है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं और कई सारे क्वेश्चन रिपीट हैं। अगर आप वीडियो को बहुत पहले से ही देख रहे हैं, स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिले होंगे और जो मैंने एक्स्ट्रा पढ़ाया था उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिले होंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना टाइम गवाए। एक क्वेश्चन आया था हमारा पहला, भारतीय नेशनल कांग्रेस के 1924 अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे। ये क्वेश्चन इससे पहले पूछा गया था। 1924 महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन में अध्यक्षता की। तो आज भी उस क्वेश्चन को मॉडरेट करके पूछा गया, भारतीय नेशनल कांग्रेस के 1924 अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो महात्मा गांधी थे और जो ये हुआ था वो बेलगांव में हुआ था, आधुनिक टाइम में जो कर्नाटक में है। आपसे इंपॉर्टेंट कुछ पूछा जा सकता है जो अधिवेशन में, तो 1896 अधिवेशन, तो ये रहीमतुल्ला साइनीस के अध्यक्षता करते हैं या कलकत्ता अधिवेशन में होता है और इसमें पहली बार वंदे मातरम गाए। इस दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपका था 1906 में जो हुआ था, ये भी कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। ये भी दादा भाई नौरोजी ने की थी इसकी अध्यक्षता और इसमें पहली बार जो है स्वराज की मांग की गई। 1911 को भी याद रखिएगा, 1911 भी कलकत्ता अधिवेशन हुआ था और यहाँ पर जो है सबसे पहले जनगण मन गाया गया। 1907 भी याद रखिएगा, 1907 अधिवेशन जो हुआ था, सूरत अधिवेशन हुआ था। यहाँ जो है कांग्रेस दो भागों में बट गई थी और जो 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें फिर से इनका विलय हो गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन पूछा गया था, सरदार सरोवर डैम स्थित है। सरदार सरोवर डैम कहाँ स्थित है। तो जो सरदार सरोवर डैम स्थित है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है और यह गुजरात के नर्मदा तट पर स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, 11 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं। 11 मई को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं। तो 11 मई को हम लोग राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस या तकनीकी दिवस मनाते हैं। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को हम लोग मनाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है फ्रांस पेरिस में है या सीन नदी के किनारे स्थित है पेरिस आपका। और इसका फुल फॉर्म जो होता है आपसे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म जो है द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 16 नवंबर 1945 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, पोखरण परीक्षण 1998 को क्या नाम दिया, या पोखरण परीक्षण 1998 में किस ऑपरेशन के तहत किया गया। तो पोखरण परीक्षण जो आपका होता है 2 मई 1998 में होता है, राजस्थान के पोखरण में होता है, या ऑपरेशन शक्ति के तहत होता है। इस टाइम जो प्रधानमंत्री तत्कालीन वो थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी। और एक पहला परमाणु परीक्षण जो हमारा होता है वो 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में ही होता है। इस टाइम की जो प्रधानमंत्री थी वो थी आपकी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थी। और या जो ऑपरेशन का नाम रखा गया था या स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन के तहत किया गया था। ये भी क्वेश्चन में इससे पहले वाले एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी। तो मनरेगा की शुरुआत जो हुई थी वो 2 फरवरी 2005 को हुई थी। इसका जो अधिनियम आया था वो 2005 में आया था। सबसे युवा नोबेल प्राप्तकर्ता कौन है। तो सबसे युवा नोबेल प्राप्तकर्ता जो है आपके हैं माला यूसुफजई हैं। माला यूसुफजई जो पाकिस्तान की हैं और इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। साथ में इनको कैलाश सत्यार्थी के साथ इन्हें प्राइज मिला। गांधी सागर बांध कहाँ है। गांधी सागर बांध कहाँ है। तो गांधी सागर बांध का निर्माण जो है चंबल नदी के ऊपर स्थित है और यह जो आपका है वो मध्य प्रदेश में, चंबल से आप समझ गए होंगे मध्य प्रदेश में है। यूरैल का पूरा नाम क्या है। रिपीट क्वेश्चन है और इससे पहले 28 तारीख को भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो यूरैल का पूरा नाम क्या है और बार बार पूछा था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी को लगभग याद होगा। तो यूरैल का फुल फॉर्म जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। पर कुछ आगे भी देख लेते हैं, उस एग्जाम की दृष्टि से आपसे पूछा जा सकता है। तो STTP का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। तो STTP का जो फुल फॉर्म है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP का पूछा जा सकता है। तो SMTP का जो है वो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। FTP का आपसे पूछा जा सकता है। तो FTP का फुल फॉर्म जो है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। WWW का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो WWW का पूरा नाम जो है वर्ल्ड वाइड वेब है। OMR का पूछा जा सकता है। तो OMR का फुल फॉर्म जो है ऑप्टिकल मार्क रीडर है। लैन का आपसे पूछा सकता है। तो लैन जो है लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, सूचना का अधिकार RTI जो है किस महीने में आया, भारत में किस महीने में आया। बहुत इसमें कंफ्यूजन था और वो जून जो भी थे वो 2005 तो दिया गया था, साथ में मंथ वाइज। तो जिसको जो RTI डे याद होगा वही ये क्वेश्चन लगभग सही से कर पाया होगा। तो चलिए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके। तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 2005 में संसद में पारित हुआ। सूचना अधिकार अधिनियम है जो 2005 में संसद में पारित हुआ, जिसे 15 जून 2005
2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई, जो इसको है 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई। और 12 अक्टूबर 2005 को यह कानून जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू हुआ। तो इसलिए 12 अक्टूबर को हम लोग आरटीआई डे के रूप मनाते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो 12 अक्टूबर 2005। अक्टूबर 2005 शायद ये ऑप्शन मतलब जून जुलाई सितंबर ऐसे था, तो अक्टूबर 2005 इसका राइट आंसर होगा। कुछ इंपॉर्टेंट अधिनियम देख लेते हैं अभी जो एग्जाम में पूछे गए हैं। इससे पहले वाले एग्जाम में पूछा गया था अभी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 28 तारीख को शिफ्ट 1 में पूछा गया था। तो जो आपके इंपॉर्टेंट अधिनियम है, तो पहला जान लिया आप 1972 में आया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। 1972 में जो आपका आया था वो आया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। इसके तहत ही प्रोजेक्ट टाइगर जो भारत में है वो 1973 में ही शुरुआत हुई थी। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट अधिनियम आया था 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। 1986 में जो आया था आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। फिर एक आपका आता है 1992 में आता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम साथ में आपका आता है सेबी अधिनियम भी 1992 में आया था। पर याद रखिएगा सेबी की जो स्थापना है वो 1988 में होता है। फिर आपका आता 2005 में ही आपका नरेगा अधिनियम आया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिपीट क्वेश्चन है, पित्त रस कहाँ से निकलता है? तो पित्त रस आपका जो है लीवर से निकलता है, जाके गॉल ब्लेडर में एकत्रित हो जाता है। साथ में जब वसा का पाचन में सहायक होता है, ड्यूडेनियम में जाकर वसा को पाचन में सहायता प्रदान करता है। तो यह पाचन क्रिया में सहायता करता है, पित्ताशय में संग्रहित होता है। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन जो भारत में आया वो 1928 में आया। खोज से भी क्वेश्चन पूछा गया, तो मैं बार बार इस चीज़ को करा रहा हूँ, बहुत ही आसान है। 8 पर नाच एक ट्रिक है। ई से इलेक्ट्रॉन की खोज जी जे थॉमसन। पा से प्रोटॉन की जो खोज है रदरफोर्ड पर, और ना से न्यूट्रॉन की खोज जो चैडविक ने किया था। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको ये लगातार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो इससे आपको भूलेंगे नहीं आप। हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको 100% ट्रूली जो क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चन बताए जाते हैं आपको। बहुत सारे चैनल तो ऐसे ही, पेपर भी नहीं था 31/1/2 को, तब भी उन्होंने एग्जाम को एनालिसिस कराया, पर ऐसे ही चक्करों में आप लोग मत फंसिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहली बार तिरंगा कब फहराया गया? तो पहली बार तिरंगा जो भारत में फहराया गया वो 1991 के कोलकाता अधिवेशन में फहराया गया। इसी में सबसे पहले जनगण मन गाया भी गया था। और जो विश्व में बात करें तो विश्व में 1907 में फहराया जाता है जर्मनी में पहली बार तिरंगा जो है। इंडोनेशिया की राजधानी पूछा गया है, बार बार इससे पहले भी पूछा गया है। तो इंडोनेशिया की राजधानी जो आपकी है वो जकार्ता में होती है। बाक्साइट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो बाक्साइट जो आपका सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो उड़ीसा में पाया जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में पूछा गया था। सुकन्या समृद्धि योजना जो है 22 जनवरी 2015 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जारी किया गया। यह स्कीम बेटियों के लिए सरकार की एक छोटी बचत योजना है, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लॉन्च किया गया। इसमें जो आप न्यूनतम राशि जमा कर सकते हैं वो 250 और अधिकतम राशि जो होती है 1.5 लाख। बच्चों के 1 से 10 साल के बीच में इस खाते को आप ओपन करवा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर शासक बना, तो अर्थात अकबर का राजाभिषेक कब हुआ? तो 14 फरवरी 1556 में अकबर का राजाभिषेक होता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर पूछा था, तो मैं इस जो राजीव गांधी से पूरे जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूं हर वीडियो में। तो आप आशा कर दो, अगर आपसे इस शिफ्ट में पूछा, मुझे ये डाउट है क्वेश्चन है, पर अगर आपसे पूछा गया है तो जरूर आपको कर पाए होंगे इससे। पर एक बार हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है उसकी शुरुआत जो होती है 1991-92 में शुरुआत होती है। सबसे पहले मिला है विश्वनाथ आनंद को मिला, ये हमारे भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। इसकी जो प्राइज मनी होती है वो बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। 2020 में यह 5 लोगों को मिला, सबसे पहले 5 लोगों को मिला। विनेश फोगाट रेसलर, रोहित शर्मा क्रिकेटर, रानी रामपाल हॉकी जो भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान भी हैं। मरियप्पन थंगावेलु पैरा एथलीट, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। मनिका बत्ता टेबल टेनिस। तो ये रहे जो उन्होंने 5 लोग जिनको 2020 में नोबेल प्राइज मिला है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, तो इसके बारे में पूरा इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग पढ़ लेंगे। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये भी नाम ही पूछा गया, फुल फॉर्म ही कई बार पूछा गया। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इसकी जो स्थापना होती है जनवरी 2015 में होती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। इसकी घोषणा 15 अगस्त 2014 को पीएम मोदी द्वारा किया गया था। एक से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था सांची का स्तूप किसने बनवाया? पहले शिफ्ट में आपसे एकदम पूछा गया था कि सांची का स्तूप यूनेस्को में कब शामिल हुआ? तो सांची का स्तूप जो बनवाया वो अशोक ने बनवाया, या मध्य प्रदेश में है, और यूनेस्को में जो यूनेस्को के विश्व धरोहर साइट्स में या 1989 में शामिल हुआ। इस क्वेश्चन से आपको इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में की ओर। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया सबसे पहले हाईकोर्ट कहाँ बना? सबसे पहले हाईकोर्ट कहाँ बना? तो सबसे पहले हाईकोर्ट जो आपका बनता है वो कोलकाता में बनता है, याद रखिएगा, आगे भी पूछा सकता है। मनुष्य के बॉडी का पीएच वैल्यू क्या है? तो मनुष्य के
एमआरडी का पीएच वैल्यू जो है 7.35 से 7.45 है। ब्लड का भी याद रखिएगा, ब्लड का जो होता है आपका 7 से 7.5 है। और शराब का याद रखिएगा, शराब का जो होगा आपका तो 2 से 3 होता है। साइट्रिक अम्ल का याद रखिएगा, साइट्रिक अम्ल का जो आपका होता है 2 से 3 होता है पीएच वैल्यू। संविधान संशोधन सबसे पहले कब हुआ, या सब पहला संविधान संशोधन कब हुआ, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट जो हुआ था वो 1951 में हुआ था। इस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे वो भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय में यह हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था इनसैट 1B मिसाइल डीआरडीओ ने कब लॉन्च की। इनसैट 1B मिसाइल डीआरडीओ ने कब लॉन्च की, तो यह जो मिसाइल लॉन्च की या 1983 में डीआरडीओ ने लॉन्च की। इनसैट 1B एक भारतीय संचार उपग्रह है जो भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली का हिस्सा है। डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। और इसकी जो स्थापना वर्ष है वो 1958 में। 1958 में याद रखिएगा, 1958 का में ही नासा का स्थापना वर्ष होता है। और जो इसके इस टाइम जो इसके चेयरमैन है वो जी सतीश रेड्डी हैं। इनका कार्यकाल अभी एक वर्ष बढ़ाया गया। इसरो को भी याद रखिएगा यहाँ से, इसरो का जो फुल फॉर्म होता है वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कर्नाटक, बेंगलोर कर्नाटक में है। इसकी जो स्थापना वर्ष है वो 1969 में है। इसके जो प्रमुख है वो के सिवान जी हैं। इनका भी कार्यकाल अभी वन ईयर के लिए बढ़ाया गया है। तो इतना इस क्वेश्चन से आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चन आया था कि सबसे पहले पंचवर्षीय योजना किस चीज पर जोर दिया गया, तो कृषि के सुधार से संबंधित है। और इसको थोड़ा सा पंचवर्षीय से पढ़ लीजिएगा। डैम से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो डैम को भी पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आपका आने वाले टाइम में एग्जाम है तो आप जाकर वीडियो पुराने भी देख लीजिए, वहां से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप वीडियो को देखते तो समझ पाएंगे कितने सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर हाँ अभी तक आपने वीडियो को शेयर भी नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग नन क्लासेस। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसका वीडियो पीडीएफ डाउनलोड कर आप एक बार रिवीजन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग नन क्लासेस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।